डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। ये टॉपिक में अक्सर बच्चे जो इससे रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं वहाँ पे भी थोड़ी बहुत गलतियाँ करते रहते हैं, तो इसको ये टॉपिक लिया गया है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे किया जाता है कैंसर का डिटेक्शन, कैसे किया जाता है उसकी डायग्नोसिस। हाँ, तो कैंसर का डिटेक्शन और डायग्नोसिस करने के लिए हम एक तरीके लेके चलेंगे कि अगर डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ब्लड कैंसर है किसी को, इफ ब्लड कैंसर इज सस्पेक्टेड, तब क्या किया जाता है। और अगर ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ब्लड को छोड़ के कहीं और का कैंसर है, किसी और इंटरनल ऑर्गन का कैंसर है, तब क्या किया जाता है। तो इफ कैंसर ऑफ अदर इंटरनल ऑर्गन्स इज सस्पेक्टेड, तो दोनों केस में थोड़ा अलग अलग तरीके से चला जाता है। ब्लड कैंसर अगर सस्पेक्ट किया जा रहा है तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले हमें करानी होगी एक ब्लड टेस्ट जिसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट जिसे सब लोग जानते हैं, सबने करीब करीब सबने एक आध बार तो टेस्ट कराया ही होगा, शॉर्ट फॉर्म में CBC नाम से जाना जाता है इसको। तो कंप्लीट ब्लड काउंट क्यों कराया जा रहा है ब्लड कैंसर के केस में। तो देखो क्या होता है कि ब्लड कैंसर के केस में ब्लड में जो कुछ सेल्स हैं उनका काउंट बढ़ जा रहा है, स्पेशली ल्यूकोसाइट्स का, WBC का काउंट्स बढ़ जा रहा है, तो जिसे हम लोग ल्यूकीमिया भी कहते हैं। ब्लड कैंसर को एक और नाम क्या दिया गया है, ल्यूकीमिया। हाँ, तो WBC का काउंट बढ़ जा रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली एक ब्लड टेस्ट करा के देख रहे हैं कि भैया कहीं WBC का काउंट तो नहीं बढ़ा हुआ है। हाँ, तो कंप्लीट ब्लड काउंट करा देते हैं। लेकिन इतने से हम लोग कंफर्म नहीं कह सकते हाँ कि अगर मान लो WBC का काउंट एक लेवल पे जाके बढ़ा ही है। ल्यूकीमिया देखो यूजुअली कब होता है, जब WBC का काउंट 50,000 पर मिलीमीटर क्यूब या उससे ज़्यादा का आए। 50,000 या उससे भी ज़्यादा पर मिलीमीटर क्यूब नंबर्स आ जाए WBC का, हाँ WBC, तो ल्यूकीमिया कहा जाता है, ब्लड कैंसर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये अब ज़रूरी भी नहीं है कि इतना या इससे ज़्यादा है तो कैंसर ही है, कुछ और भी कंडीशंस हो सकती है, कुछ और भी केसेस हो सकते हैं। तो कंप्लीट ब्लड काउंट कराने के बाद अगर हमें इतनी वैल्यू आ भी गई तो कंफर्मेशन नहीं हो जाता कि उसको ब्लड कैंसर है ही। तो कंफर्मेशन करने के लिए फिर क्या किया जाता है, तो कंफर्मेशन करने के लिए फिर हमें दूसरा काम करना पड़ता है। देखो भाई, कैंसर का क्या मतलब है कि जब अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा है सेल का, उसकी वजह से जो है हम लोग वहाँ पे कैंसर कह दे रहे हैं। ठीक है, ट्यूमर बन रहा है। तो भाई अगर WBC जो 50,000 या उससे ज़्यादा अनकंट्रोल डिवीजन की वजह से हुई हैं, तो ये कहाँ देखने को मिलेगा। हाँ, अगर ये अनकंट्रोल डिवीजन चल रहा है कहीं तो कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ WBC बनती है। कहाँ बनती है, बोन मैरो में बनती है। ठीक है, तो हमें बोन मैरो में जाके देखना पड़ेगा कि बोन मैरो में क्या अनकंट्रोल डिवीजन दिखाई दे रहा है क्या। अगर बोन मैरो में अनकंट्रोल डिवीजन दिखाई देगा तब हम कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि इसको ब्लड कैंसर है, क्योंकि सिर्फ इतने से हम लोग नहीं कह पाएंगे, और भी केसेस में हो सकता है ये। तो बोन मैरो की स्टडी करनी पड़ेगी हमें। अब बोन मैरो की स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो बोन्स में से बोन मैरो को निकाला जाएगा थोड़ा सा, और उसका स्टेनिंग वगैरह करके फिर माइक्रोस्कोप में स्टडी की जाएगी। तो जब भी हम लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा टिश्यू हम कट करके निकाले, सस्पेक्टेड जहाँ भी जो पार्ट है वहाँ का टिश्यू निकाला हमने, उसका स्टेनिंग किया, माइक्रोस्कोप में स्टडी किया, तो इसे कहा जाता है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। तो यानी हमें यहाँ करना क्या पड़ेगा, ब्लड कैंसर में कंफर्मेशन करने के लिए हमें करना पड़ेगा बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी किसकी बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करनी पड़ेगी, बोन मैरो की। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि बोन मैरो के टिश्यू को स्टडी करके हम लोग कंफर्मेशन दे सकते हैं। बिना ये कि ये कंफर्मेशन नहीं होगा। तो एग्जाम में MCQ आएगा कि बताओ कंफर्मेशन कैसे होगा, तो ब्लड काउंट से कंफर्मेशन नहीं होगा, कंफर्मेशन बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी से होगा। हाँ, लेकिन प्रोटोकॉल है कि आपको कंप्लीट ब्लड काउंट पहले कराना पड़ेगा, पहले इसको करा के देखो तब इस पे जाओगे, सीधे इसी पे नहीं जाते। ठीक है, ओके।
तो ये हो गया ब्लड कैंसर के केस में हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हमें इंटरनल ऑर्गन के कैंसर को सस्पेक्ट कर रहे हैं हम तब क्या करेंगे, तो चलो इसको देखते हैं। इंटरनल ऑर्गन का कैंसर सस्पेक्ट कर रहे हैं तब क्या करेंगे, तो बोल रहा है कि देखो इसमें भी एक प्रोटोकॉल है। सबसे पहले क्या है, आप रेडियोग्राफी कराओ यानी एक्सरे, ठीक है, एक्सरे कराया होगा तो एक्सरे कराओ। तो एक्सरे कराओगे तो उसमें कुछ दिखाई देगा, कुछ ऑर्गन्स में कहीं कोई ग्रोथ दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो लेकिन इतने से कंफर्मेशन नहीं होगा। फिर प्रोटोकॉल क्या कहता है कि इसके बाद आपको जो है कंप्यूटेड टोमोग्राफी करानी चाहिए। क्या करानी चाहिए, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीटी स्कैन कहा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसमें क्या ऐसा हो जाता है कि और बेटर इसमें कुछ होता है क्या, तो इसमें बताया जा रहा है कि देखो रेडियोग्राफी जो एक्सरेज हम लोग करते हैं उससे बेटर व्यू मिलता है हमें सीटी स्कैन में, कंप्यूटर टोमोग्राफी में। तो यहाँ पे 3D इमेज मिल जाती है हमें, 3D इमेज मिलती है। तो 3D में समझना ज़्यादा आसान रहेगा 2D के कंपैरिजन में। भाई एक्सरे तो 2D पिक्चर देता है हमें। तो कंप्यूटर टोमोग्राफी में भी बताया जा रहा है कि एक्सरे ही इस्तेमाल होती हैं, यूज़ ऑफ एक्सरेज इस्तेमाल होती हैं। पेशेंट पे एक्सरेज डाली जाती हैं और फिर उसको जो है वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर स्टडी करके एक 3D इमेज बना के देता है, ठीक है। ये भी हो गया, लेकिन क्या इतने से भी कंफर्मेशन होगा, नहीं, अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, प्रोटोकॉल अभी फॉलो करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है MRI। तो MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। हाँ, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो MRI करनी होगी, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करनी होगी, तब इससे हमें थोड़ा और बेटर भी मिलेगा। बोला जा रहा है भाई MRI से क्या चीज़ें डिटेक्ट होती हैं, तो बताया जा रहा है कि देखो MRI से टिश्यू में अगर कोई पैथोलॉजिकल चेंज हो रहा है, पैथोलॉजिकल चेंज या फिर फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है तो वो डिटेक्ट हो सकता है। पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंज डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, ये होता है। तो अब MRI कर लिया, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंज डिटेक्ट लिया, तो क्या कंफर्मेशन हो गया क्या, नहीं, अभी भी कंफर्मेशन नहीं हुआ। तब इस केस में अभी कैसे कंफर्मेशन होगा, तो कंफर्मेशन करने के लिए यहाँ भी हमें जो है कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो जहाँ का हम लोग कैंसर सस्पेक्ट कर रहे हैं, जहाँ भी ट्यूमर हमें लग रहा है कि वहाँ ट्यूमर है, तो वो कैंसरस है या नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस ट्यूमर से थोड़ा टिश्यू कट करके बाहर निकालेंगे, स्टेनिंग वगैरह करके माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे। और अगर माइक्रोस्कोप में हमें दिखता है कि वहाँ पे अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवीजन चल रहा है, तब हम कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि यस, अब तक हमने जितने टेस्ट कराए वो सही इशारा कर रहे हैं कि कैंसर हुआ है। तो कंफर्मेशन करने के लिए बायोप्सी कराएंगे एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, सेम चीज़ जो वहाँ पे। तो कंफर्मेशन बिना हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी के यानी बिना बायोप्सी के नहीं हो सकता। तो बिना बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी के कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो कंफर्मेशन करना ज़रूरी भी है, वरना ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट होगा जब तक कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा। हाँ, तो ये हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कैंसर का कंफर्मेशन कैसे करते हैं, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कैंसर को डिटेक्ट करने के कुछ और भी तरीके हैं, ये अलग से थोड़े से समझाए गए। कैंसर को डिटेक्ट करने के तरीके ये हैं कि जो हमारे बॉडी में जो कैंसरस सेल्स बनते हैं वो एंटीजन की तरह बिहेव करते हैं और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो उन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट अगर हम कर लें बाय डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज formed against कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस। तो जो कैंसरस सेल्स हैं जो एंटीजन की तरह बिहेव कर रहे हैं उनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनी है उससे हो सकता है। इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है, तो उसका भी यूज़ करके जो है हम लोग कैंसर का जो है वो डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर।